आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इट्स ओके। प्रीवियस क्लास में कुछ रिजल्ट्स मैंने लिखा था। मॉडुलस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर रूट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो जनरली मॉडुलस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर रूट्स, और इस क्वेश्चंस में एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, तो इसका रूट अगर देखें तो x इक्वल टू जीरो आएगा। इट मीन्स जीरो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट्स है ना, इसीलिए मैंने लिखा है डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी इज x इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो उसमें एक मेथड था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का यूज तब करते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना। तो फर्स्टली इस फंक्शन का नेचर चेक करते हैं, एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। तो ये आपको पता है जब भी मॉडुलस फंक्शन आता है तो एक्सप्रेशन को मॉडुलस से हमें बाहर करना होता है। इट्स ओके। तो इस एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर करना है तो इसके लिए इसका साइन चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका रूट जीरो, जीरो के अक्रॉस ही फंक्शन चेंज करेगा। जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जब x पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा x अपॉन वन प्लस एक्स, और जब x निगेटिव होगा तो ये निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। इट मीन्स x अपॉन वन माइनस एक्स, राइट नो। अब यहाँ से देखिए जीरो प्लस और इक्वल टू जीरो के लिए ये फंक्शन है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग को राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो मिलेगा। तो x इक्वल टू जीरो रखें तो जीरो बाई वन प्लस जीरो, दिस इज जीरो नो। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट जीरो मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी जीरो मिलेगा। राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, इसमें x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ भी जीरो मिलेगा, जीरो अपन वन माइनस जीरो। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो मिल गया। इट्स ओके। So f is continuous at x equals to 0. It's okay. तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो शॉर्टकट मेथड में क्या था ना, फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देना होता है। यदि कंटिन्यूअस है तो फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें और डाउटफुल पॉइंट से इक्वल का साइन रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ये u अपॉन v का फॉर्म है। हियर f डैश x इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, दैट इज f डैश x इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, वन प्लस एक्स इंटू दिस का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ आएगा, डिवाइड बाई v स्क्वायर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट करें सेम टेक्निक से तो ऐसा कुछ आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। इट्स ओके। और यहाँ पे जो इक्वल का साइन था, जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वल के साइन को रिमूव कर देना होता है। इट्स इक्वल तो x ग्रेटर देन जीरो मीन्स जीरो प्लस के लिए ये फंक्शन, तो जीरो प्लस के लिए हम लोग को यहाँ से RHD मिल जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जीरो रखिए तो राइट हैंड डेरिवेटिव वन मिलेगा। यहाँ से LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे भी अगर जीरो रखेंगे तो वन ही मिलेगा। तो सिंस RHD इक्वल्स टू LHD इक्वल्स टू वन, सो f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने पहले डिस्कस किया था कि जनरली वर्ड मैंने यूज किया है, जनरली मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर रूट्स। तो यहाँ पे मॉडुलस है तो इसका रूट जीरो है, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए एज पर रिजल्ट, लेकिन जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है। ओके। इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि मॉडुलस इस होल एक्सप्रेशन का एक पार्ट है ना, होल एक्सप्रेशन का पार्ट है। ये भी एक लॉजिक हो सकता है कि इसकी वजह से डिफरेंशिएबल है, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए चेक करने की जरूरत है। तो शॉर्टकट मेथड से हम लोग ऐसे निकाल लिए, फार्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे f डिफरेंशिएबल है तो डाउटफुल पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स f इज डिफरेंशिएबल इन ऑल रियल वैल्यूज, दैट इज
that is f is differentiable in माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ही था फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स क्या मिल गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल, है ना। इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बेसिकली ये क्वेश्चन आईआईटी जी का है, क्वेश्चन में इसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे ये दिया हुआ होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इट्स ओके। इसी का मेथड 2 हम लोग देखते हैं, फार्मूला मेथड या एनालिटिकल अप्रोच बोल सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाउ टू यूज फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इट्स ओके ना। देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चंस का मेथड 2 से हम लोग बनाए हैं। इट्स ओके। मेथड 2 दैट इज फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड का हम लोग यूज किए हैं, मेथड 2। तो इसमें RHD और LHD का फार्मूला यूज किए हैं। f डैश 0 प्लस दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, f डैश 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h एज h टेंड्स टू 0। अब है क्या कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन यूज करें, f0 प्लस h मीन्स 0 प्लस 0 से ग्रेटर। अब 0 से ग्रेटर और इक्वल टू 0 में ये फंक्शन है ना, तो ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन है, तो इसमें x इक्वल्स टू 0 प्लस h दैट इज h रखना होगा। x को h से रिप्लेस करेंगे तो h अपॉन 1 प्लस h बाई 1 प्लस h। ओके, f0, तो f0 इसमें इस फंक्शन में x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 0 बाई 1 प्लस 0 देगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 रखा है। डिनोमिनेटर में h है तो मैंने h रख दिया है, और इस और h को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाई 1 प्लस h। अब इसमें h इक्वल्स टू 0 पुट कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ f0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो f0 माइनस h, 0 माइनस मीन्स 0 से लेस, और 0 से लेस के केस में ये फंक्शन है, तो ये निकालने के लिए इस फंक्शन में x इक्वल्स टू 0 माइनस h दैट इज माइनस h रखना होगा। अब इसमें x इक्वल्स टू माइनस h रखिए तो f माइनस h बाई 1 माइनस माइनस h मीन्स 1 प्लस h ना, सो माइनस h बाई 1 प्लस h यहाँ पे आ गया, और f0 तो ऑलरेडी 0 देखे थे आप, डिवाइड बाई माइनस h। अब इस माइनस h और माइनस h को कैंसिल कर देते हैं, कॉमन फैक्टर हैं, तो कैंसिल कर दिए तो 1 बाई 1 प्लस h। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो फार्मूला से भी हम लोग देखें कि दोनों वैल्यू सेम है, RHD इक्वल्स टू LHD, सो f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। इट्स ओके। that is set of points of differentiability of function f is माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जिस पॉइंट पे जो पॉइंट डाउटफुल था उस पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स ऑल पॉइंट से फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स रियल वैल्यूज में सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑल रियल वैल्यूज को हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल लिखते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। राइट, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कुछ ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ टेक्निक मैंने दिया है। जैसा कि आपको पता है कि यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद कर्व सेम रहता है तो वो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स रखें तो मॉड माइनस एक्स, तो मॉड माइनस एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स,
दैट्स वाई दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके, स्टेप यहाँ पे लिखे हैं, लीव द ग्राफ ऑफ एफ एक्स लाइंग राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस एज इट इज। फर्स्टली वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ओके, वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस के जो राइट साइड पोर्शन है, वाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ का पोर्शन है उसको एज इट इज रखेंगे। ओके, लीव द ग्राफ, लीव मीन्स राइट साइड में जो पोर्शन है, वाई एक्सिस के जो राइट साइड में एफ एक्स का पोर्शन है उसको एज इट इज छोड़ देना है, एज इट इज लीव करना है। और लेफ्ट साइड जो पोर्शन है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट द पोर्शन ऑफ एफ एक्स लाइंग लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कर्व का जो पोर्शन है उसे डिलीट कर देना है। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, डिलीट करने के बाद राइट साइड में जो राइट साइड में एफ एक्स का जो पोर्शन बच गया है उसका हमें मिरर इमेज लेना है, बिकॉज कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है, दिस इज यहाँ पे वाई एक्सिस होना चाहिए था। ओके, देखिए है ना, एफ मॉड एक्स वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो लेफ्ट पोर्शन को डिलीट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो पोर्शन बच गया उसका मिरर इमेज लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2 प्लस मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली 2 प्लस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो 2 प्लस एक्स होता तो x इंटरसेप्ट निगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, ग्राफ ऐसा बन जाता। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और ये क्या बनेगा 2 और ये -2। ये ग्राफ हम लोग का है y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ओके, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो पहले मैंने क्या बताया कि एफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर इक्वेशन मीन्स स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए हम लोग को x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए। तो y को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -2 मीन्स x इंटरसेप्ट निगेटिव है, और x को जीरो करेंगे तो y इक्वल टू 2। सो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और x इंटरसेप्ट निगेटिव, राइट ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोग को मिला है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो इसका ग्राफ मिल गया। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने में अगेन देखिए सेम चीज को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ऐसे। ओके, तो इसका ग्राफ में क्या था कि y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में है उसको डिलीट कर देना है। तो इस ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस के लेफ्ट, तो y एक्सिस के लेफ्ट ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट। देखिए ये डॉटेड मीन्स डिलीटेड पोर्शन, ये पोर्शन डॉटेड दिखाई दे रहा है। डॉटेड का मतलब होता है कि इस पोर्शन को एक्सक्लूड करना है, इस पोर्शन को नहीं लेना है। तो राइट साइड का पोर्शन डिलीट हो गया, केवल लेफ्ट साइड का पोर्शन बचा है ना। अब लेफ्ट का पोर्शन जो है इसका इमेज लेंगे y के अबाउट, तो इसका इमेज लीजिएगा इस लाइन के अबाउट। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट देखिए जितना डिस्टेंस ऐसे है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये इमेज बन जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2 प्लस मॉड एक्स। सिंपल, ये 2 प्लस एक्स का और ये 2 प्लस मॉड एक्स का। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू e टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो e टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्टली e टू द पावर x का ड्रॉ करना होगा। देखिए e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो ही ग्राफ होता है, ये e टू द पावर x का है। ओके, ये ग्राफ किसका है, e टू द पावर x का। x एक्सिस यहाँ पे एसिम्पटोट्स हैं,
दिस इज ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, वाई एक्सिस के लेफ्ट पोर्शन डिलीट मीन्स ये पोर्शन डिलीट करना होगा इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे डिलीट मीन्स इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ओके, तो ये पोर्शन डिलीट हो गया। अब जो रेस्ट पोर्शन बच गया है राइट साइड में उसका इमेज, अब इसका इमेज लेंगे तो ग्राफ क्या ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट का इमेज लेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे आ जाएगा, राइट ना। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स का। ये x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 1, दिस y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स का। ओके, तो है क्या ना, ये इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए ग्राफ पे कंसेप्ट कमांड स्ट्रांग होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल्स के लिए ग्राफ वाले वीडियोस को देखना होगा, लेक्चर को देखना होगा। इट्स ओके ना। कुछ और क्वेश्चंस मैं देखता हूँ ग्राफ में, राइट। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। देखिए यहाँ पे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। एफ एक्स किसको सपोज करें, एक्स को, एफ है ना, इसी पे मॉडुलस दिया हुआ है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, आप जानते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब x पे मॉड दिया हुआ है तो लेफ्ट पोर्शन को हमें डिलीट करना होगा। लेफ्ट पोर्शन ये है ना, लेफ्ट पोर्शन y एक्सिस के लेफ्ट साइड, y एक्सिस के लेफ्ट साइड इस कर्व का जो पोर्शन है उसको डिलीट मीन्स इसको डॉटेड में करता हूँ। अब जो राइट साइड पोर्शन है उसका इमेज लेना है y एक्सिस के अबाउट, तो इसका इमेज लेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया हम लोग का y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ओके, पहले y इक्वल टू एक्स बनाए, इस पोर्शन को डिलीट किए और इसका इमेज लिए y एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग को ग्राफ मिल गया y इक्वल टू मॉड एक्स। बेसिकली इस ग्राफ को रिमेंबर करने की ज़रूरत है, ये ग्राफ को अगर आप रिमेंबर करते हैं तो बेस्ट है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स। तो कॉस ऑफ मॉड एक्स के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का पहले ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये ग्राफ y इक्वल टू कॉस एक्स का है, x का वैल्यू 0 करते हैं तो 1 मिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ से y एक्सिस ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ y इक्वल टू कॉस एक्स का है, ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू कॉस एक्स का। कॉस मॉड एक्स का चाहिए हमें, तो लेफ्ट पोर्शन को डिलीट करेंगे ना, तो लेफ्ट पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसको हम डिलीट कर दिए, ओके, लेफ्ट पोर्शन को डिलीट कर दिए। अब राइट साइड में जो पोर्शन है y एक्सिस के राइट साइड में जो पोर्शन है उसका इमेज लेना होगा। अब इसका इमेज लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ओके। तो इसका इमेज जो है सेम ही आएगा, मीन्स इसका इमेज ड्रॉ करेंगे, देखिए क्या बन रहा है,
जो डॉटेड था उसको मैं अगेन मिला रहा हूँ। ये जो ऐसे डॉटेड लाइंस को जो मिलाए, डॉटेड कर्व्स को, यही इसका इमेज है। ओके ना। इट मीन्स y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ एंड y इक्वल्स टू कॉस मॉड एक्स का ग्राफ दोनों सेम होगा, राइट। तो ये y इक्वल्स टू कॉस एक्स और y इक्वल्स टू कॉस ऑफ मॉड एक्स, ये दोनों का ग्राफ सेम ही होगा यहाँ पे। y इक्वल्स टू कॉस एक्स और y इक्वल्स टू कॉस मॉड एक्स, ये हम लोग का 0 है, ये π/2, ऑड π/2 पे 0 होता है। मीन्स ये कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो ऑड π/2, मीन्स π/2, 3π/2, 5π/2, ये π/2 है, ये 3π/2। ओके। तो ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन यदि 0 पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो देखिए 0 पे यहाँ पे स्मूथ है ना। तो वैसे ये एवरीवेयर स्मूथ है, इट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। y इक्वल्स टू कॉस एक्स और y इक्वल्स टू कॉस मॉड एक्स, बोथ आर डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल, both are derivable in minus infinity to infinity. Okay, that is, यदि डॉटफुल पॉइंट्स की बात करें तो cos mod x 0 हमारे लिए डॉटफुल पॉइंट्स था, लेकिन ग्राफ से आप देख रहे हैं कि 0 पर भी कर्व स्मूथ है, तो 0 पर भी डिफरेंशिएबल है, मीन्स प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो उसको मैं लिखता हूं, दैट इज फंक्शन y इक्वल्स टू कॉस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर सकते हैं, राइट ना। नेक्स्ट ग्राफ अगर देखें, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स का ग्राफ देखते हैं। ओके, यदि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो इसमें भी 0 डॉटफुल पॉइंट होगा, इसमें भी 0 डॉटफुल पॉइंट था, लेकिन ग्राफ से हम लोग देखें कि 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वहां से वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए, यहां से हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, ये ग्राफ अभी दिखाई दे रहा है y इक्वल्स टू, दिस इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स। ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। अब हम लोग साइन मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टेप्स को। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये हम लोग के लिए 0 बनेगा, ये पाई बनेगा, और ये 2 पाई। एन पाई पे 0 होता है, मीन्स एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो एन पाई होगा, और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये π/2, बिकॉज साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट π/2 होगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट पोर्शन को हमें डिलीट करना है, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है उसको हम डिलीट करें। देखिए, ये डिलीट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कर्व का जो पोर्शन है
उसको मैंने डिलीट कर दिया। इट्स ओके ना। अब क्या, वाई एक्सिस के राइट साइड जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज लेना है वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे आएगा। मीन्स इस कर्व का देखिए यहाँ पे कैसा कुछ, ये तो यहीं रहेगा ना, ये यहाँ चला जाएगा। मीन्स मिरर इमेज ऑलमोस्ट ऐसा कुछ, ये इसका इमेज ये आ गया। अब इसका इमेज आएगा तो ये डिस्टेंस देखिए, और ये डिस्टेंस मीन्स इसका इमेज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना बच्चों। तो इसका इमेज ऐसा देखिएगा, ऐसे ये 0 है, दिस इज -पाई, और ये क्या बनेगा -2 पाई। तो 0 पे कॉर्नर बन रहा है, ये 0 पे क्या हो रहा है, कॉर्नर बन रहा है। इट मीन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 के अलावा प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, सो y इक्वल्स टू साइन मॉड x इज डिफरेंशिएबल in -infinity to infinity एक्सक्लूडिंग 0। केवल 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, इसीलिए 0 को मैंने एक्सक्लूड कर लिया। ओके, वैसे ही y इक्वल्स टू मॉड x में देखें तो 0 पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, 0 पे शार्प एज बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स बन रहा है। तो मॉड x भी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे ही, y इक्वल्स टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ओके, डिफरेंशिएबल को शॉर्ट में मैंने डिफ लिखा है, y इक्वल्स टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 बिकॉज 0 पे यहाँ पे शार्प एज बन रहा है। इट्स ओके ना। तो इस पॉइंट्स को आप रिमेंबर करेंगे, y इक्वल्स टू कॉस x, 0 पे कॉस x और कॉस मॉड x हो, ये 0 पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन साइन मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड x डिफरेंशिएबल है। इट्स ओके। अब इसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इट्स ओके, सो ऑब्जर्व कीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, राइट ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि यदि दो फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूटी कहीं जैसा है, यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंटिन्यूअस उस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। वैसे f(x) and gx are differentiable at x equals to c, then f(x) plus gx और f(x) minus gx, addition and subtraction, f(x) into gx and f(x) upon gx। डिवीजन के केस में ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसके केस की बात कर रहा हूँ, केवल ये जो कंडीशन यहाँ पे इम्पोज हुआ है वो डिवीजन के लिए है, इन सब के लिए ये कंडीशन इम्पोज नहीं है। तो ये सब डेरिवेबल होगा या डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जांपल साइन एक्स प्लस माइनस कॉस मॉड एक्स, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस है, साइन एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स एंड साइन एक्स माइनस कॉस मॉड एक्स। प्रीवियस में आप देखिए कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल,
कॉस मॉड एक्स, कॉस एक्स एंड कॉस मॉड एक्स भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है। जब ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सब डिफरेंशिएबल होगा। ओके, ये प्रॉपर्टीज है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इट्स ओके। तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट ना। जैसे कि यहाँ पे मॉड एक्स प्लस और माइनस कॉस मॉड एक्स, इसमें भी टू फंक्शंस हैं। तो मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉस मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल होता है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और ये है। तो एक वन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अनदर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही चीज मैंने लिखा है, दिस आर नॉट डेरिवेबल एट जीरो बिकॉज mod x is not differentiable at 0 and cos mod x is differentiable at 0. इट्स ओके ना। तो प्रॉपर्टीज के वजह से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में काफ़ी बेनिफिट होता है, तो प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना है हमें। इट्स ओके। देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे ना कि यदि वन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अनदर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसका सम और डिफरेंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट्स ओके। जैसे कि मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एंड कॉस मॉड एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी में इंक्लूडेड है however nothing can be said about product function that is fx into gx। fx into gx के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। यदि वन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो fx into gx डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए यह स्टेटमेंट लिखा है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स प्रोडक्ट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्स मॉड एक्स, एक्स डिफरेंशिएबल है, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है एट 0। तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है, इसका प्रोडक्ट 0 पे डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है। इट्स ओके। लेकिन ये श्योर है कि यदि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं है, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट्स ओके ना। तो प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखने से डायरेक्टली क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। ओके, इसमें क्या है कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट फंक्शन। जब दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें चेक करने की ज़रूरत है, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, यदि दोनों डिफरेंशिएबल है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज, एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, स्पष्ट। लेकिन जब दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी को लेकर के मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखा है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स एंड सेकेंड क्वेश्चन जी एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। इट्स ओके। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन को मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच एज एच टेंड्स टू 0। एफ 0 प्लस एच
इसकी पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज इसमें मॉडुलस दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर करना होगा, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखे हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। जब x पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज बाहर आएगा, इट मीन साइन एक्स प्लस एक्स, और जब x निगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ साइन माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स। तो एफ एक्स को केवल सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इट्स ओके ना। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला यूज करते हैं एफ जीरो प्लस एच, ये निकालने के लिए इसको यूज करें या इसको यूज करें, पहले भी डिस्कस किए थे। जीरो प्लस एच, जीरो प्लस मीन्स ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो के केस में ये फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन में ये हमें रखना होगा x इक्वल टू जीरो प्लस एच, दैट इज h रखना होगा। तो साइन एच प्लस एच, यहाँ पे साइन एच प्लस एच रखें माइनस एफ जीरो। अब इसमें x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो प्लस जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, दिस इज जीरो, मीन्स एफ जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सो दिस इज जीरो। यहाँ h तो है ही। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, साइन एच वाई एच प्लस दिस वाई दिस एच वाई एच, वन ना। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू वन और ये तो वन है ही, सो राइट हैंड डेरिवेटिव टू आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं एफ डैश जीरो माइनस लिमिट ऑफ एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बाई माइनस एच एज एच टेंड्स टू जीरो। जीरो माइनस एच, जीरो माइनस लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो के केस में ये फंक्शन है, तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो माइनस एच, दैट इज x इक्वल टू माइनस एच रखना होगा। तो x इक्वल टू माइनस एच रखेंगे तो ये साइन एच बन जाएगा और यहाँ पे प्लस एच बन जाएगा, ओके। तो साइन एच, x इक्वल टू माइनस एच रख रहे हैं तो यहाँ पे साइन एच बनेगा और यहाँ पे माइनस एच, ऑलरेडी माइनस था, डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब इस माइनस को मैं बाहर कर दिया, ओके, साइन एच बाई एच और यहाँ से प्लस एच बाई एच, ये वन हो जाएगा ना, तो वन प्लस वन टू, ऑलरेडी माइनस था तो ये माइनस टू। अब ये दोनों डिफरेंट है, आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, सो एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। फंक्शन एफ जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इस फंक्शन का डिस्कशन करना है हमें, इसके लिए हम इसी में एडिट कर देते हैं, ओके। सो ध्यान दीजिएगा आप, सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ओके। जैसा कि मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, साइन मॉड एक्स इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो जब दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही हम लोग का प्रॉपर्टीज है। तो साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ऑलरेडी मैंने देखा कि साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन जब इसका हम लोग जज किए तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। तो इस पर ध्यान देना है। अब जी एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आए तो कुछ भी करने से पहले उसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो इस एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकालते हैं तो मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स, सो दिस इज साइन एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, राइट ना। जब एक्स निगेटिव होगा तो मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो दिस इज माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स होगा। जब एक्स निगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स, ये सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा कुछ आ गया। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज जी डैश जीरो प्लस, फंक्शन क्या है जी, तो जी डैश जीरो प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ जी जीरो प्लस एच माइनस जी जीरो बाई एच 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 टेंड्स टू जीरो। तो जी जीरो प्लस एच निकालने के लिए जीरो प्लस दैट इज ग्रेटर देन जीरो के केस में ये वैल्यू रखना होगा। तो ग्रेटर देन जीरो में ये फंक्शन है, अब इसमें एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस एच रखिए, जीरो प्लस एच दैट इज एक्स इक्वल्स टू एच रखना होगा, तो साइन एच माइनस एच, राइट, साइन एच माइनस एच, यहाँ पे साइन एच माइनस एच जी जीरो। अब इसमें एक्स इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो माइनस जीरो, जीरो ना, तो जी जीरो इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर में एच है।
अब इसको सेपरेट करते हैं तो साइन एच वाई एच माइनस एच वाई एच 1, तो साइन एच वाई एच माइनस 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, साइन एच वाई एच का लिमिटिंग वैल्यू 1, सो 1 माइनस 1 0, इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ जी 0 माइनस जी 0 बाई माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0, जी 0 माइनस एच 0 माइनस दैट इज लेस देन 0 के केस में ये फंक्शन है। ओके, अब इसमें एक्स इक्वल टू माइनस एच रखेंगे, तो माइनस माइनस एच प्लस एच, तो साइन एच, और यहाँ पे माइनस एच तो साइन एच माइनस एच, ओके, माइनस 0, क्योंकि जी 0 इक्वल टू 0 था। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, साइन एच अपॉन माइनस एच दैट इज माइनस साइन एच बाई एच, और माइनस माइनस प्लस एच बाई एच 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये 1 आ गया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, माइनस साइन एच वाई एच दैट इज माइनस 1 और ये 1, सो दिस इज ऑल्सो 0। अब यहाँ पे दोनों सेम है और दोनों फाइनाइट भी है, दैट इज जी डैश 0 प्लस इक्वल टू जी डैश 0 माइनस, सो जी इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये कितना क्लियर मैसेज दे रहा है कि दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कहीं पे देखिए ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, इन दोनों का एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल, सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल, इट्स ओके ना। तो ध्यान देना है हम लोग को। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चंस आईआईटी का पूछा हुआ है। अब तक जो क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं वो कहीं ना कहीं आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने प्रॉपर्टी देखा कि मॉड एक्स एंड कॉस मॉड एक्स, तो इसमें देखिए कॉस मॉड एक्स एंड कॉस मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी कॉस मॉड एक्स डिफरेंशिएबल, मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दूसरा नहीं हो तो उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट मीन्स कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स या कॉस मॉड एक्स या माइनस मॉड एक्स, ऑप्शंस ए और बी ये दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है। सी और डी का डिस्कशन अभी मैंने किया, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स अगर होता, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स जी एक्स, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था इन दोनों क्वेश्चंस को। तो साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स है क्या कि ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। तो दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाय फार्मूला चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग चेक किए थे तो समझ में आया था कि ऑप्शन डी नॉट डिफरेंशिएबल है और ऑप्शन सी डिफरेंशिएबल है। आर एच डी और एल एच डी दोनों इक्वल है जो कि 0 के बराबर हैं। यहाँ पे इसको हम लोग दिस इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इट्स ओके ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इट्स ओके। तो एक और प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इट्स ओके। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी एंड एफ सी इक्वल टू 0। एक फंक्शन एफ जो कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी और इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है। अनदर फंक्शन कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है और जी के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि जी डिफरेंशिएबल है या नहीं। मतलब यहाँ पे दोनों का मिक्सचर, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा।
इट्स ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन प्रोडक्ट फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यदि ये डिफरेंशिएबल होगा तो आर एच डी और एल एच डी एट सी शुड बी सेम। एफ डैश सी प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एज एच टेंड्स टू जीरो। जहाँ तक कैपिटल एफ सी की बात है तो कैपिटल एफ सी की बात है तो कैपिटल एफ सी इक्वल्स टू स्मॉल एफ सी इंटू जी सी, और यहाँ से स्मॉल एफ सी इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो स्मॉल एफ सी और कैपिटल एफ सी यहाँ पे दोनों जीरो हो रहा है, तो जब ये जीरो हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा कुछ ओके। यहाँ से एफ डैश सी इक्वल्स टू लिखें, एफ डैश सी लिमिट ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एज एच टेंड्स टू जीरो। क्योंकि स्मॉल एफ एक्स सी पे डिफरेंशिएबल है, तो सी पे डिफरेंशिएबल है तो आर एच डी और एल एच डी दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे आर एच डी ही मैंने लिखा है, यदि एल एच डी करते तो एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट ना। तो यहाँ से स्मॉल एफ सी तो जीरो है, सो स्मॉल एफ सी प्लस एच वाई एच एज टेंड्स टू जीरो, दिस इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो इसी को दो पार्ट्स में कर लिए, दिस बाय दिस एफ सी प्लस एच अपॉन एच इंटू जी ऑफ सी प्लस एच एज एच टेंड्स टू जीरो। अब ये जो दिया हुआ है इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश सी, इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश सी। अब इसमें एच इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो हमें जी सी मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट फंक्शन का ये मिल गया। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी इसी टेक्निक से आप निकालेंगे, और इसमें इसका यूज करना हो तो एल एच डी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ओके। तो यहाँ भी एफ डैश सी इंटू जी सी ही आएगा, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन सी पे डिफरेंशिएबल है, ओके। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए इस प्रॉपर्टीज पे इस क्वेश्चंस को देते हैं। यहाँ पे टू फंक्शन कंसिडर किए हैं, एक्स एंड मॉड एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो एफ डिफरेंशिएबल है, ऑल्सो एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो है। जी की बात करें तो जी जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है। तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक्स मॉड एक्स दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ओके ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखे थे और इसी के साथ प्रॉपर्टीज भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट होगा। उस पर हमेशा आईआईटी में क्वेश्चंस आते रहता है, राइट ना। सो इसको स्टडी कीजिए आप लोग।